हम लोग लगातार जो है 5 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे और भी साथी आदरणीय नवल भैया हैं, वो भी एमएलसी हैं, वो भी लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे साथ और भी साथी जो है सदन के, अब जैसे आदरणीय संजीव सिंह हैं और भी साथी, उसके अलावा भी साथी और भी साथी हमारे शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार जो है सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से डिबेट करने का इस पर प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग करने का प्रयास करें कि जो अव्यवस्था है, खासकर जब ग्रांट की राशि की बात करें तो लंबे समय से सरकार कह रही है कि हम ग्रांट की राशि को अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी तक ग्रांट नहीं हुआ अपडेट। अभी हाल में देखिए एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी में देखिए कि वहाँ पर जो है स्थिति, अभी ग्रांट वहाँ पर नहीं मिला। अभी करीब 450 करोड़ के आसपास ग्रांट की राशि मिली है, तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारा कहना है कि भाई ग्रांट को अपडेट कीजिए। लंबे समय से जब हम मांग कर रहे हैं और आप हमेशा कह रहे हैं कि हम दे देंगे, तो दे देना चाहिए ना। तो फिर भी तो उन लोगों ने आंशिक रूप से दिया, हमारा कहना है कि पूर्ण रूप से दीजिए। अभी जैसे देखिए सरकार ने बहुत चीज़ों पर फैसला भी लिया है, उसको लेकर हम लोग खुश भी हैं। जैसे जो है फिजिकल टीचर में जो अनुदेशक की बहाली हुई थी, उसका सैलरी बहुत कम था। पिछले सदन में हमने क्वेश्चन किया था, हमारा मांग था कि भाई उनका सैलरी बढ़ाया जाए। इस बार उन्होंने 8,000 से उनका सैलरी 16,000 करने का प्रयास किया है। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है और इसी तरह से अच्छा काम करते रहें तो एक अच्छा माहौल बनेगा बिहार में और शिक्षकों के प्रति जो है हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। देखिए विपक्ष को लेकर हम बड़ा परेशान हैं कि विपक्ष का जो रुख है शिक्षकों के प्रति बेहद खराब है। हम पर डे उनसे बोल रहे हैं कि भाई शिक्षकों के मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम 15 मिनट का हमको समय दीजिए। हम लोग यहाँ 10:30 से 11 बजे पहुँच जाते हैं, 12 बजे से मेरा सेशन शुरू होता है और सेशन खत्म होने के पहले वो लोग थोड़ा सा भी समय नहीं दे रहे हैं। हम लोग लगातार मांगते मांगते थक गए समय, लेकिन वो लोग इतना हल्ला करते हैं, एक तो काला कपड़ा पहन के आ जाते हैं, इतना हल्ला करते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई काला कपड़ा पहन के क्यों आते हैं, तो उन लोगों का एक ही मांग है, बहिष्कार करो बहिष्कार करो। अरे क्या कीजिएगा बहिष्कार करके? जेन्युइन वोटर को मान लिया कि जेन्युइन वोटर के वो सहारे आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ये तो पब्लिक में चला गया। चुनाव आयोग का अधिकार है कि भाई वो जेन्युइन वोटर को काउंट कर ले, उसके अधिकार को कैसे रोक सकते हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है तो उसको आप सदन में उठाने का अधिकारी हैं क्या? नहीं है। लेकिन जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को ये दिखाने का प्रयास करें, देखो भाई ये जेन्युइन मामला नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ पर संज्ञान ले लिया गया है मामला को, आप यहाँ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का जो असाध्य रोगियों का, दिव्यांगों का, पति पत्नी अगर नौकरी में है तो वह आधार बनाया गया, डिपेंडेंट के आधार पर स्थानांतरण की बात की गई, अंतर जिला की बात की गई और विद इन जिला डिस्टेंस की बात की गई। तो अभी तो कुछ ही संख्या में अंतर जिला हुए हैं, लेकिन जैसे असाध्य रोगी को स्थानांतरण के लिए जो सुविधा दी जानी थी कि उनको सही जगह पर स्थानांतरित करें, लेकिन यह न होकर सब दूर दूर स्थानांतरित हो गए हैं। इसलिए चाहे वह दिव्यांग हो, एक दिव्यांग शिक्षक ने तो फोन किया कि हमारी दूरी पहले से इतना ज़्यादा दूर हो गया है स्थानांतरण कि हम जा नहीं सकते हैं, इसको जा नहीं सकते और हम दिव्यांग हैं, दोनों पैर से लाचार हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे बड़ी संख्या में शिक्षक जिनका स्थानांतरण हुआ भी है वो संतुष्ट नहीं है और हम लोग विभाग से मांग भी कर रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री से भी मिलकर मांग की है कि भाई आप ऐसे जो स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है और खासकर असाध्य रोगी, दिव्यांग, जो पति पत्नी के आधार जॉब में रहने के कारण आधार पर स्थानांतरण हुए हैं, अब पत्नी कहीं नौकरी में है और पति उस आधार पर अप्लाई किया, आप उसके नज़दीक ना करके उससे दूर आप भेज दिए, तो उसको क्या लाभ मिला? या पति के आधार पर पत्नी को आप स्थानांतरित करते हैं तो जगह जहाँ वह जॉब में है वहाँ पर करना चाहिए, उसके इर्द गिर्द करना चाहिए। इसलिए बड़ी संख्या में शिक्षक इस स्थानांतरण से असंतुष्ट। आपने इसकी शिकायत विधान परिषद में भी कोशिश की गई थी और सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे? बिल्कुल मुलाकात करेंगे। विधान परिषद में तो स्थानांतरण के इस गड़बड़ी पर सवाल भी मेरे थे, लेकिन सत्र चल नहीं सका। लेकिन सवाल आपने पूछे थे और अगर सत्र चलता तो इसमें मंत्री को तो हम बहुत अच्छे ढंग से कॉर्नर करते और उनसे जवाब लेते, लेकिन अब सत्र खत्म हुआ है, मंत्री से भी मिलेंगे, आवश्यक होगा तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर, हाँ, कि जब आप
स्थानांतरण की सुविधा दिए हैं और जब उससे शिक्षक स्थानांतरित होकर भी संतुष्ट नहीं है तो उस स्थानांतरण का क्या मतलब निकलता है। इसलिए हम निश्चित रूप से मंत्री से और मुख्यमंत्री से आवश्यक हुआ तो उनसे भी मिले। अच्छा, एक और बात है, वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा आपने उठाया था, कार्य स्थगन की मांग की गई थी और काफी हंगामा भी देखने को मिला था। आप लोग बेल में भी गए थे और कह रहे थे, हुजूर इनके पेट की बात है। बिल्कुल वित्त रहित शिक्षा नीति तो बिहार के लिए एक कलंक है और हम समझते हैं कि लगातार ये शिक्षक जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, चाहे वह अनुदानित विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे इंटर कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हों, इनको एक वेतन नहीं मिलता। जो 2008 में वित्त रहित से वित्त सहित करने का एक अनोखा निर्णय यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने लिया था, नीतीश कुमार जी के रिजिम में ही यह निर्णय हुआ। वह भी अनोखा था कि परीक्षा फल आधारित हम अनुदान देंगे और वह भी समय पर नहीं मिलता है। आज 7-7, 8-8 साल का अनुदान बकाया और इस बीच में 2-2 पे रिवीजन हुए। 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति हुई परीक्षा फल आधारित अनुदान देने के साथ और इस बीच में 2-2 बार वेतन पुनरीक्षण हुआ, 2010 में और फिर 2020 में। और इन शिक्षकों का जो अनुदान 2008 में तय हुआ उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। महंगाई इतनी बढ़ गई, 2-2 वेतन पुनरीक्षण सभी देश के कर्मियों का बढ़ गया, समय समय पर उनको महंगाई भत्ता भी बढ़ते रहता है, लेकिन इन शिक्षकों का 2008 के अनुदान की राशि जो तय की गई थी वही मिल रही है, वह भी समय पर नहीं मिलता है। और आज के दिन तो चूंकि चुनाव करीब है तो हम तो देख रहे हैं कि बिहार सरकार टोला सेवक से लेके सभी तरह के बिहार के नियुक्त संविदा पर या अन्य तरह के कर्मी जो भी सरकार के मानदेय पर काम करने वाले हैं, सबकी राशि को, मानदेय को, वेतन को बढ़ाया गया। लेकिन एक अकेला यह संवर्ग है जो बिल्कुल अछूता है, इसको कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई लाभ नहीं दिया गया। सड़कों पर भी उतरने की तैयारी में आप? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक को हमने कहा है धरने में भी शामिल हुए? धरने में शामिल हुए और धरने के क्रम में हमने कहा है कि जो कई संगठन अलग अलग बनाकर आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, सब एक साथ मिलिए, बैठिए और हम अगुवाई करने के लिए तैयार हैं और एक एक बड़ा प्रदर्शन गांधी मैदान से निकालकर सरकार को चुनाव के पहले बाध्य करने की जरूरत है कि हमको आप वेतनमान आधारित नियत वेतन दें। हमने तो सदन में कहा